आप प्लीज़ मई में मौका मत देना यार, थोड़ा हाँ 10-12 घंटे तो पढ़ ही रहा हूँ मैं। इतना मतलब लाइब्रेरी में पढ़ रहा हूँ, घर आ रहा हूँ तो घर पे भी चल रहा है थोड़ा बहुत। ओवरऑल स्टूडेंट्स के आते थे 9-8 लेकिन मेरे लिए 18 एग्ज़ाम थे। मतलब कि मैंने बहुत से कोई सब्जेक्ट में मेरी बैक आ गई थी, उसे मुझे क्लियर करना था, ठीक है? तो क्या मैंने कहा कि यार नहीं यार, अभी सो हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो इस वीडियो में बताऊँगा कि यार मैंने निमसेट 2026 में कौन-सी मिस्टेक्स करी हैं, जिसको आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ध्यान से सुन लेना जो भी मिस्टेक्स मैं नहीं करी है उसको आपको नहीं करना है। निमसेट 2027 की चाहे वो अपीयरिंग वाले हों, चाहे वो नॉन अपीयरिंग हो, प्लीज़ जो भी मिस्टेक्स मैंने करी है प्लीज़ मत करना। तो यार मैं सबसे पहले बताऊँगा कि मेरे को निमसेट एग्ज़ाम के बारे में पता कैसे चला था। जुलाई में मेरे को निमसेट एग्ज़ाम के बारे में पता चला कि निमसेट एग्ज़ाम करके कुछ होता है, तो फिर मैं थोड़ा एक्सप्लोर करा उसको कि हाँ, निमसेट एग्ज़ाम के बारे में। करने के बाद फिर मुझे पता चला कि पीडब्ल्यू जो है प्रिपरेशन कराया निमसेट एग्ज़ाम की। तो फिर मैंने पीडब्ल्यू बैच लिया, ठीक है? वहाँ से फिर 8 सितंबर से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करा। फिर उसके साथ मैं सोचा कि यार नहीं, प्रिपरेशन के साथ अगर मैं थोड़ा कोडिंग भी सीखूँगा ना, तो शायद मैं बेनिफिशियल होऊँगा। एनआईटी में जब करूँगा तो उस टाइम बेनिफिशियल होगा। तो मैंने कोडिंग के लिए एक इंस्टीट्यूट जॉइन किया, ठीक है? तो मैंने इंस्टीट्यूट जॉइन करा और 8 सितंबर से मेरी निमसेट की क्लासेस भी थी और 8 सितंबर से मेरा ही वो कोडिंग का वो स्टार्ट हुआ क्लासेस। दोनों ही क्लासेस मेरी साथ में स्टार्ट हो गई, ठीक है? तो फिर मैंने हफ्ते में 4 दिन हफ्ते में 4 दिन मेरी क्लास चलती थी कोडिंग की। जो कोडिंग क्लासेस थी हफ्ते में 4 दिन हुआ करती थी। बाकी की क्लासेस फिर हफ हफ्ते में 3 दिन मैं निमसेट की प्रिपरेशन करता था। ये आप मत करना, आप डेली प्रिपरेशन करना निमसेट एग्ज़ाम की डेली। जैसे मैं हफ्ते में 3 दिन करता था उस टाइम पे जब मैं क्योंकि यार क्लास लेना बहुत ज़रूरी होता था मेरे लिए, क्योंकि मैंने पैसे दिए थे वहाँ पे बहुत कोचिंग को, तो मेरे लिए कोडिंग सीखना उस टाइम पे बहुत ज़रूरी था। तो मैं डेली क्लास लेने जाता था 4 दिन, हफ्ते में 4 दिन हो जाता था, 3 दिन मैं निमसेट की प्रिपरेशन करता था। सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर मैंने ऐसे ही करा है। जिस दिन मैं क्लास लेता था 7 बजे, साढ़े 6 बजे मैं घर से वहाँ से क्लास से आता था, तो फिर मेरे को प्रिपरेशन करने का टाइम मिलता था उस टाइम पे। तो मैं रात में प्रिपरेशन करता था रात में। साढ़े 8 बजे बैठ जाता था, 2 ढाई बजे तक करता था पढ़ाई। जितने भी क्लासेस मेरी चलती थी, लाइव नहीं ले पाता था लेकिन वैसे ले लेता था। रिकॉर्डिंग क्लास ले लेता था मैं उस टाइम पे, ठीक है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर मेरा ऐसे ही गया। 3 दिन स्टडी कर रहा हूँ घर पे और फिर कभी-कभार जिस दिन क्लास ले रहा हूँ, उस दिन मैं रात में पढ़ रहा हूँ, ऐसे कर रहा था, ठीक है? सितंबर, अक्टूबर मेरा नवंबर निकल चुका था। फिर दिसंबर में आता है सेमेस्टर एग्ज़ाम। सेमेस्टर एग्ज़ाम में कि मेरे तो एग्ज़ाम में था कि यार बीसीए अगर क्लियर नहीं हुई, तो निमसेट कैसे क्वालीफाई कर पाऊँगा? तो मुझे सबसे पहले बीसीए क्लियर करना पड़ेगा। तो मैं दिसंबर और जनवरी में निमसेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन थोड़ा स्किप कर देता। बिल्कुल भी मैं पढ़ता नहीं था निमसेट एग्ज़ाम के बाद लिए। पूरा फ़ोकस मेरा सिर्फ़ कॉलेज एग्ज़ाम पे था कि हाँ, मुझे सेमेस्टर एग्ज़ाम में अच्छा परफ़ॉर्म करना है क्योंकि मेरे कुछ बहुत बैक थे एग्ज़ाम में, तो मुझे उससे भी क्लियर करना था और साथ के साथ मेरे को उस सेमेस्टर एग्ज़ाम में 18 एग्ज़ाम्स कल सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देने थे, 18 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम। तो क्या मैंने कहा कि यार नहीं यार, अभी मुझे पूरा फ़ोकस सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने कॉलेज एग्ज़ाम को देना है, नहीं तो फिर मैं निमसेट के लिए एप्लीकेबल नहीं हो पाऊँगा। ठीक है? ठीक है, तो फिर मैंने पूरा फ़ोकस अपने एग्ज़ाम को दिया, कॉलेज के एग्ज़ाम्स को, पूरा फ़ोकस। दिसंबर एंड जनवरी मैंने सिर्फ़ उसी पे लगाया। 18 एग्ज़ाम्स थे, मैंने प्रॉपर उसी को दिया एंड कर लिया, ठीक है? तो उसके बाद फिर मैं क्या कहते हैं, होने के फिर मैंने कहा कि यार अब नहीं, अब फिर रिज़ल्ट आ चुका था एग्ज़ाम का, जितने भी एग्ज़ाम्स थे 18 उनका सबका रिज़ल्ट आ गया और मैं उस समय बहुत खुश था कि यार मैं जितने भी एग्ज़ाम्स दिए, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, सब में मैंने अच्छा परफ़ॉर्म किया है, सब में मैं पास हो गया, सब में क्योंकि यार एक परसेंटेज बहुत मैटर करती है निमसेट एग्ज़ाम के लिए, तो मुझे परसेंटेज पे काम करना था अपने कॉलेज एग्ज़ाम के लिए। मुझे ग्रेजुएशन के लिए परसेंटेज पे काम करना था, तो वो चीज़ मैंने करा, ठीक है? उसके बाद फिर मैंने फ़रवरी में वापस से अपने निमसेट एग्ज़ाम के लिए कैरी ऑन करा कि हाँ, अभी अब टाइम आ चुका है यार कि वापस से अपने एग्ज़ाम के लिए कैरी ऑन करते हैं, प्रॉपर प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है? तो फ़रवरी में मैंने लाइब्रेरी जॉइन करी, वहाँ पे मैं पढ़ता था। पहले मैं घर में पढ़ता था, फिर फ़ेब में मैंने लाइब्रेरी जॉइन करी। तो फ़रवरी एंड मार्च मैंने बैकलॉग्स क्लियर जितने मेरे बैकलॉग्स थे, सबको क्लियर करा। साथ के साथ जो भी क्लासेस चलती थी लाइव मैंने वो सब अटेंड करी एंड ये सब होता था। फ़रवरी, मार्च मेरा इसी में निकल गया और थोड़े बहुत वीकली एंड मंथली टेस्ट जो थे मेरे, वो सब मैं देता था इस फ़रवरी, मार्च में, ठीक है? फिर आता है अप्रैल
और एग्ज़ाम को सिर्फ़ रह जाते थे सिर्फ़ 2 महीने रहते थे उस जून में एग्ज़ाम था, अप्रैल और मेरे काफ़ी करीब आ चुका था। एग्ज़ाम मेरे से काफ़ी करीब आ चुका था, अप्रैल में पहुँच चुका था मैं, ठीक है? तो उस टाइम पे मैंने 15 दिन प्रॉपर एकदम रिविज़न करा और साथ-साथ क्लासेस अटेंड करी, सब चीज़ करा। 15 स्टार्टिंग अप्रैल से पढ़ते थे। उसके बाद फिर मेरे घर पे इवेंट था और मतलब कि मेरी सिस्टर की जो थी शादी थी, तो मुझे अटेंड करना बहुत ज़रूरी था, अपनी सिस्टर की शादी थी। तो 15 दिन उसी फंक्शन में मैं लगा रहा, कुछ टाइम दे नहीं पाया पढ़ाई को बिल्कुल भी। यू नो कि जब फंक्शन होता है तो यार प्रिपरेशन कर नहीं पाते, रिलेटिव्स होते हैं, बहुत से लोग होते हैं, ठीक है? तो ऐसे रहा। फिर मई आना है, मई और एग्ज़ाम को सिर्फ थे 1 महीना। तो उस टाइम पे मैंने सोच लिया था कि अभी सब छोड़ते हैं, अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ जितना भी मैंने पढ़ा है, जितना मैंने सब कर लिया है, उस सब पे ध्यान देता है। सिर्फ़ मैंने उस टाइम पे कोई क्लासेस नहीं लेता था, कोई क्लासेस क्योंकि बैच क्लासेस तो हो चुकी थी। जो भी यूट्यूब पे रिवीज़न क्लासेस होती थी, सिर्फ़ वही अटेंड करता था और डेली मॉक मैंने मई में मॉक देना स्टार्ट करा था मई में। ये मेरी थोड़ा प्लस पॉइंट था। आप प्लीज़ मई में मॉक मत देना, अगर थोड़ा मतलब कि यार प्रिपरेशन कर रहे हो तो 2-3 महीने पहले ही मॉक देना स्टार्ट हो गए ना तो बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक है? तो मैंने एग्ज़ाम से 1 महीने पहले की मॉक दे रहा था तो ये थोड़ा मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं था, ठीक है? तो मॉक दे रहा हूँ, एनालाइज़ कर रहा हूँ, रिवाइज़ कर रहा हूँ, ठीक है? ऐसा हो रहा था मेरे साथ। तो मई में मैं 10-12 घंटे मेरे लिए था कि हाँ, 10-12 घंटे तो पढ़ ही रहा हूँ मैं। इतना मतलब लाइब्रेरी में पढ़ रहा हूँ, घर आ रहा हूँ तो घर पे भी चल रहा है थोड़ा बहुत। तो उस टाइम पे सिचुएशन कुछ ऐसे हुए थे कि मैं सोता था ना तो माइंड में मेरे मैथ के क्वेश्चन्स घूमते थे, मई के टाइम पर। तो मैंने कहा कि नहीं यार, एग्ज़ाम को रह गया 1 दिन और चाहे जो हो जाए मैं डेली दूँगा तो दूँगा, चाहे जो भी हो जाए पूरा टाइम सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी को देना है। चाहे माइंड में क्वेश्चन्स देना है, कुछ भी हो लेकिन मैं अपना टाइम तो दूँगा, ठीक है? ऐसा था। फिर रहता है एग्ज़ाम को सिर्फ़ और सिर्फ़ 6 दिन। एग्ज़ाम को सिर्फ़ और सिर्फ़ 6 दिन है, मेरे मॉक टेस्ट में अराउंड 300 350 ऐसे बनते थे, लेकिन मॉक टेस्ट रिज़ल्ट थोड़ा ईज़ी था उसका, ठीक है? 300 350 बनते थे, कभी-कभी एक बार तो 423 भी आया मेरा मॉक टेस्ट में, ऐसा हुआ। फिर एग्ज़ाम को सिर्फ़ 6 दिन मिलते थे, तो एक दूसरे कोचिंग ने एक मॉक टेस्ट फ्री प्रोवाइड करा लोगों को, तो मैंने भी वो मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करा एंड उस उनके फर्स्ट मॉक टेस्ट में फ्री मॉक टेस्ट था वो, उनके फर्स्ट मॉक टेस्ट में मेरे आए 232 ठीक है? फिर मैं खुश था, अरे ठीक है यार चल एग्ज़ाम के लेवल का भी है और मेरे 232 आए, मैं नेक्स्ट मैं मॉक टेस्ट में इससे ज़्यादा लाऊँगा, ठीक है? सेकंड मॉक टेस्ट दिया, फर्स्ट मॉक टेस्ट 1 जून को दिया था, सेकंड मॉक टेस्ट 2 जून को दिया था मैंने, ठीक है? तो सेकंड मॉक टेस्ट दिया उसमें मेरे बने 175 175 या 177 था ऐसे कुछ थे, मैं कन्फर्म नहीं हूँ, तो इतने स्कोर मेरे बने। मैं क्या डाउन हो गई कुछ स्कोर तो यार, मैंने कोई बात नहीं नेक्स्ट कुछ मैं मॉक टेस्ट में इससे और अच्छा करूँगा। फिर जब थर्ड मॉक टेस्ट दिया उनका फ्री वाला, तो उसमें मेरे 145 47 बने ऐसे कुछ थे। तो 144 थे हाँ, 144 थे उसमें मेरे बने 144 तो उस टाइम में मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया। मैंने कहा कि यार एग्ज़ाम पास हो चुका है, सिर्फ़ 3 दिन रह गए और मैं अगर ऐसे करूँगा तो यार एक एग्ज़ाम को निमसैट एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने के लिए 300 साढ़े 300 मार्क्स चाहिए होते हैं और मेरे बन रहे थे 144 1 ऐसे कुछ 150 150 हाफ पे आ गया था उस टाइम पे। मैंने कहा कि यार अभी छोड़ते हैं मॉक टेस्ट, ये मॉक टेस्ट मेरे को डिमोटिवेट कर रहा है, अभी छोड़ते हैं। तो 4 जनवरी को 4 जनवरी सॉरी 4 जून को मैंने प्रॉपर रिवीजन करा, एग्ज़ाम से सिर्फ 2 दिन पहले प्रॉपर रिवीजन करा, ए टू ज़ेड जो भी था एंड एग्ज़ाम से 1 दिन पहले मैं एडमिट कार्ड जो भी निकलवा लिया, घर पे फ्री रिलैक्स बैठा हूँ कि हाँ, रिलैक्स अभी काम रहना है, एग्ज़ाम से 1 दिन पहले काम रहना है और 6 तारीख को सब करके आ जाना है, बढ़िया से। तो फिर आया एग्ज़ाम का टाइम, 6 जून, वहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि सुबह उठा, सुबह फुल मेडिटेशन सब एकदम काम, रिलैक्स, बॉडी एकदम रिलैक्स हो चुकी थी कि हाँ, अब जो भी है चल मान ले कि मॉक टेस्ट देके आना है, यही करना है, एग्ज़ाम तो समझ ही नहीं रहा था मैं, ठीक है, ऐसा हो गया। फिर गया वो पेपर देने, वहाँ पे मेरा ऐसा हुआ कि पेपर देने जा रहा हूँ एंड माइंड एकदम काम है। भाई धूप इतनी तगड़ी हो चुकी थी, लेकिन माइंड एकदम रिलैक्स है, ठीक है, कोई प्रेशर ही नहीं है। सब चीज़ हुआ, सब चीज़ चेक करा, सिस्टम के सामने बैठा, थोड़ी देर बाद में लिखा यार नाउ
यू कैन स्टार्ट योर एग्ज़ाम। तो फिर जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, ओके क्लिक करा। एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद फिर कुछ इतना रिलैक्स माइंड था कि यार क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ एंड कुछ ज़्यादा समझ आ नहीं रहा है कुछ वैसा, क्लिक कर रहा हूँ, नेक्स्ट चेंज कर रहा हूँ, नेक्स्ट चेंज कर रहा हूँ। ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे, फिर रीज़निंग आई, रीज़निंग लेंथी थी, पढ़ने में काफ़ी टफ था, तो रीज़निंग करी तो भी कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे, ऐसे करके कंप्यूटर बहुत ईज़ी आई थी पर। कंप्यूटर ईज़ी आई थी, कंप्यूटर अच्छे खासा हो गया था, ठीक है? तो जब क्वेश्चंस हुए, ज़्यादा कुछ अटेम्प्ट करे नहीं मैंने, फिर जब घर आया, तो घर आता हूँ तो स कुछ क्वेश्चंस मेरे माइंड में चलते हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो ईज़ी थे, याद हो गए थे माइंड में कि हाँ, ये क्वेश्चंस है। तो घर आया तो सोचा कि यार ये क्वेश्चंस ऐसे बन सकता था, ऐसे बन सकता था, तो वो क्वेश्चंस वहाँ पे मैं गलत करके आ गया था, मैथ के एग्ज़ाम में। मैथ वाले सेक्शन में वो वाले क्वेश्चन में कुछ बहुत गलत करके आ गया था, जो कि सही हो सकते थे मेरे वहाँ पे। बस थोड़ा-सा माइंड चलाता ना, तो वो क्वेश्चन मेरे से सही बन जाते मैथ से। तो ये सब सीन हो गया, ठीक है? तो ऐसे ही हुआ। मुझे पता मेरा रिज़ल्ट ज़्यादा खास आने वाला नहीं है। फिर जब आंसर की आई, तो आंसर की में मैच करा, तो मेरे आंसर की में 175 मेरे बन रहे थे आंसर की में। फिर उसके बाद मैंने कहा कि यार अब तो हुआ नहीं, चलो छोड़ो। मुझे पता है इस बार अब हुआ नहीं क्योंकि 175 पे सिलेक्शन होना मुश्किल ही है, नहीं होगा अभी सिलेक्शन, ठीक है? फिर रिज़ल्ट जब आया, तो 175 की जगह 168 बन रहे थे, 168.5, जो कि मार्क फॉर रिव्यू की वजह से कहीं कट चुके थे। तो यही सब हुआ एंड मैंने कहा कि यार जितना तेरे तूने करा था, तेरे को उस हिसाब से मिल चुका है, कोई बात नहीं। तो अगर अच्छा ज़्यादा बढ़िया करता तो बढ़िया मिलता, जैसे तूने करा वैसे क मिला है, ठीक है? तो एक बार नेक्स्ट बार लास्ट बार ट्राई और मार लेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो गाइज़ जो भी ये मिस्टेक्स थी यार प्लीज़ आप मत करना अगर आप न्यूटन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो 2027 के लिए, प्लीज़ जो मिस्टेक्स मैंने करी है उसको प्लीज़ अवॉइड करना और मैं तो अपना चाहूँगा कि यार मैं इसको अवॉइड करूँगा। अब जो मैं दूँगा एग्ज़ाम जो भी था मैंने ऐसे करके करा। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ पता सीखने को मिला है कि हाँ, मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, तो प्लीज़ आप सब इसको फ़ॉलो करना कि हाँ, मैं ऐसा ना करूँ और बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ऐसी जो भी इन्फॉर्मेटिव होगी मैं आपको लाके शेयर करता रहूँगा, ठीक है? जो भी, ठीक है? तो मिलते हैं, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग गाइज़, कीप डूइंग योर वर्क एंड प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखो और 2027 का एग्ज़ाम छोड़ना है, ठीक है? तो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। Bye bye. Take care. Doing your work. Bye bye.